नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज बेटा अपना एक नया टॉपिक लेकर अपन हाजिर हुए हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो रेशो एंड प्रपोर्शन समझने के लिए आप अपन देखेंगे पहले अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो अपन ने देखा अनुपात, अनुपात के लिए अपन ऐसे दो बिंदी लगा देते हैं बेटा। अनुपात का मतलब दो संख्याएं होना आवश्यक है कम से कम, यानी एक तरीके की अनुपात क्या है, तुलना है। और अनुपात में क्या होता है, राशियां कैसी होना चाहिए, सेम प्रकार की होना चाहिए। जैसे मेरा वजन अगर मान लिया 40 kg है तो kg एक तरफ kg दिया तो दूसरी तरफ भी kg ही होना चाहिए, किलोग्राम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपको लिख दिया अपना 40 kg और दूसरी तरफ लिख दिया 5 लीटर, इनका कोई अनुपात नहीं होगा। तो अनुपात होने के लिए अपन को राशियां कैसी होना चाहिए, सेम प्रकार की होना चाहिए। अगर किलोग्राम लिखा है तो किलोग्राम ही हो, है ना। लीटर लिखा है, अगर मान लिया मैंने 5 लीटर लिख दिया तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, लीटर ही होना चाहिए। तो अनुपात हमेशा सेम क्वांटिटियों में होता है, यानी सेम प्रकार की होना चाहिए। अनुपात के लिए राशियां कैसी होना चाहिए, अपनी समान प्रकार की होना चाहिए। अगर किसी का किलोग्राम में लिखा है तो किलोग्राम में ही हो, अगर लीटर में लिखा है तो लीटर में ही हो, मीटर में लिखा है तो मीटर में ही हो। मैंने कहा 5 मीटर लिखा हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ लिखा हुआ है 15 मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर लिखा है तो डिस्टेंस मीटर में निकाली तो अपन ने दोनों चीज़ मीटर में ही हो। किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर में हो, है ना। वो बात अलग है, किलोमीटर और मीटर को आपस में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लंबाई की यूनिट है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एक तरफ किलोग्राम लिखा हो एक तरफ लीटर लिखा हो, उनका अनुपात नहीं होगा। अनुपात होने के लिए दोनों प्रकार की राशियाँ कैसी होना चाहिए, सेम प्रकार की होना चाहिए। किलोग्राम का किलोग्राम से ही होगा, लीटर का लीटर से ही होगा। तो एक तरह की तुलना है अनुपात, है ना। और उसको कितनी बिंदियों से, 2 बिंदियों से प्रदर्शित करते हैं अपन। अब आता है इसमें समानुपात, देखते हैं। समानुपात का मतलब होता है उसी जैसा एक और अनुपात, समानुपात। प्रोपोर्शन का मतलब इसको अपन 4 बिंदी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे 4 बिंदी लगा देते हैं। और समानुपात नाम से ही क्लियर है, समान अनुपात, उसी जैसा एक और अनुपात। जैसे मैंने तुमसे कहा 5:10 लिखा हुआ है, तो इसी जैसा एक और अनुपात क्या होगा, इसी जैसा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर इसी एक जैसा एक अनुपात और देखें, मान लो मैंने इधर लिख दिया 10:20, तो इन दोनों का रेशो कैसा है, समान है। क्यों समान है, क्योंकि इसको काट रहे हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, दूनी 20, है ना। तो कितना आ गया, 1:2, समानुपात 1:2। तो समानुपात का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शंस का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शंस का मतलब होता है बेटा उसी जैसा एक और अनुपात। जो अनुपात इधर है वही अनुपात किधर होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। और इसको लिखते कैसे हैं, 1/2 बराबर 1/2। तो समान अनुपात का मतलब क्या है, समानुपात का मतलब ये है, प्रोपोर्शंस का मतलब कि उसी जैसा एक और अनुपात। और अनुपात क्या है, अनुपात एक तरीके की तुलना है। दो, कम से कम कितनी राशियां होना चाहिए अनुपात के लिए बेटा, 2 राशियां होना चाहिए। और दोनों राशियों की यूनिट कैसी होना चाहिए, एक ही प्रकार की होना चाहिए। अगर लंबाई में लेना है तो दोनों लंबाई की हो, अगर भार में लेना है तो दोनों भार की हो, अगर लीटर में लेना है तो दोनों लीटर की हो, है ना। तो अपन इसकी अब बेसिक क्वेश्चन देखेंगे अनुपात समानुपात के, कि भैया कैसा क्वेश्चन है इसमें। उसके लिए अपन इसका फॉर्मूला देखें पहले। तो अपन इसमें देखें A/B समानुपात C/D लिखा हो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं A/B = क्या, C/D। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, और कैसे लिख सकते हैं अपन, दूर दूर वाली राशियों का मल्टीप्लाई कर देंगे और पास पास वालियों का गुणा कर देंगे। दूर दूर वाली राशियों का मल्टीप्लाई मतलब A/D बराबर पास पास वाली कौन सी है, B/C, ठीक है। क्योंकि अपन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, A/D बराबर B/C। तो ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अगर समानुपात के फॉर्म में लिखी है तो दूर दूर वाली का गुणा करना है, पास पास वाली का गुणा करना है। तो इसके बेस पर अपन सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि भैया इसके बेस पर सरल क्वेश्चन से अपन स्टार्टिंग करेंगे कि इसके बेस पर सबसे सरल क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो देखेंगे अपन, ठीक है बेटा। आ रहा है समझ में, तो बेटा इसको अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट्स में बताएं। इससे पहले अपने 10 वीडियो डल चुके हैं बेटा, ये 11वां वीडियो है। थोड़ा सा इसमें टाइम अलग, थोड़ा ज़्यादा लग गया टाइम, गर्मियाँ ज़्यादा चल रही थी इसलिए थोड़ा सा मैंने गैप दे दिया था। मैंने क्वेश्चंस लिखा, इसमें अपन ने क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं। मैंने लिखा क्वेश्चन 0.75 रेशो x रेशो और प्रपोर्शंस 5:8।
तब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। देन एक्स इजिकल टू क्या होगा बेटा, फाइंड आउट करिए। मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, पास पास वाली राशियों का मल्टीप्लाई करना है और दूर दूर वाली का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 8 बराबर 5 इंटू एक्स। तो जिसकी भी वैल्यू निकालना होती है बेटा उसके साथ में अगर कोई नंबर इंटू में लिखा है तो वो नीचे आ जाएगा। तो 5 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 0.75 इंटू एक्स अपॉन 5 इजिकल टू अपनी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको काटना सिंपल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा। पॉइंट हटाया मैंने, नीचे 2 जीरो बढ़ा लिया। पॉइंट के बाद 2 नंबर है बेटा, देखिए काटना कैसे होता है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो बढ़ा लिए, 5 से काट लिया, 5 बन जा 5, 5 5 का 25, 15 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ गया, नीचे 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो और काट दी, कितनी जीरो बची, जितनी जीरो उतने नंबर पहला पॉइंट। तो 1.2 बराबर एक्स। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नीचे कभी भी 100 आए, 10 आए, 1000 आए तो आप कभी नहीं काटिए उसको। क्यों नहीं काटिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने पर जो आए जितनी जीरो हो उतने नंबर पहले पॉइंट लगा दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखा मैंने, 4:13 समानुपात 64:x। तब आपको x की वैल्यू निकालना है कितनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसको करिए। पास पास वाली राशियों का मल्टीप्लाई, दूर दूर वाली का मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स बराबर 13 इंटू 64। तो x बराबर कितना आ जाएगा 64 इंटू 13 अपॉन 4, काट लिया 4 बन जा 4, 4 6 का 24, मल्टीप्लाई कर लिया। 13 7 6 का कितना होता है 78, और 13 बन जा 13 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 208, आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 208। थर्ड क्वेश्चन देखा भाई अपन ने, एक क्वेश्चन और देखा, फिर चेंज करेंगे। एक जैसे 3 क्वेश्चंस बता दिए मैंने। 5:35 निकालिए x की वैल्यू कितनी आएगी। करिए पास पास वाली का मल्टीप्लाई, दूर दूर वाली का मल्टीप्लाई करके बेटा x की वैल्यू निकालिए आप। x की वैल्यू कितनी आएगी, दूर दूर वाली का मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 35 बराबर पास पास वाली का मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू एक्स। तो अब 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 6 इंटू 35 अपॉन 5 इजिकल टू एक्स। तो 5 7 का 35, 6 7 का कितना आ गया 42, आंसर आ गया। देखिए तीनों क्वेश्चन बेटा एक ही प्रकार के थे। एक जगह मैंने x को सेकंड नंबर पे लिखा, एक जगह x को फोर्थ नंबर पे लिखा, एक जगह x को सेकंड नंबर पे लिखा। आपको क्या करना है, सिंपल फंडा, पास पास वाली का मल्टीप्लाई करना है, दूर दूर वाली का मल्टीप्लाई करना है। जहाँ भी x आए और इनटू में जो भी नंबर लिखा है वो दूसरी तरफ जाता है तो बेटा अपॉन में आता है। इनटू वाला नंबर हमेशा अपॉन में आएगा, है ना। अब देखेंगे अपन इसी में ही क्वेश्चन आगे कैसे होते हैं। शुरुआत बिल्कुल सरल क्वेश्चन से करते हैं बेटा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और अपना वैसे भी ये अनुपात समानुपात का पहला लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में सब चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल ही मिलेंगी, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन लिया, चेंज किया क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन लिखा आपका 4a माइनस का 5b अपॉन 4a प्लस का 5b इज इक्वल टू 1/6, देन a/b इज इक्वल टू निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको करने के मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ इसको करने के तरीके। एक मेथड तो ये अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया। a/b की वैल्यू निकालने के लिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 का मल्टीप्लाई किधर कर देंगे, इधर कर देंगे इन दोनों में, 4a माइनस का 5b, और 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। 6 4 का कितना होता है 24a, 6 5 का कितना होता है बेटा 30b, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखें एक में नहीं करते हैं। हालांकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 6 का मल्टीप्लाई आपने एक में ही किया दूसरे में नहीं किया तो आंसर गलत आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, a वाले टर्म्स को एक तरफ लाएंगे बेटा, b वाले टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे। तो 4a इधर की तरफ लाएंगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ लाते हैं, तो ध्यान रखिए चिन्ह हमेशा बदलता है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का साइन माना जाएगा। तो अगर अपन 4a को इधर की तरफ लाएंगे तो 4a का आएगा हो जाएगा माइनस का, और 30b को उधर की तरफ ले जाएंगे तो इधर माइनस का बेटा उधर की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आना चाहिए पश्चांतर करना आपको, a वाले टर्म्स को एक तरफ, b वाले टर्म्स को एक तरफ।
तो मैंने माइनस किया तो कितना आ गया अपना 20a आ गया, और बराबर कितना हो गया 35b हो गया। अपन को a अपॉन b की वैल्यू निकालना है, तो b को कहाँ ले आए, मैं b को नीचे ले आए अपन, और 35 इधर लिखा और 20 को नीचे लिख दिया। बेटा इसको इधर ले गए अपन, और b को किधर ले आए, नीचे ले आए। 5 से काट लिया, 5 7 का 35, 5 4 का 20, तो a/b कितना आ गया 7/4। ध्यान रखिए b के साथ वाली संख्या हमेशा ऊपर ही आएगी बेटा, ध्यान रखिए। अगर b आपका RHS में लिखा हुआ है b वाला टर्म्स, तो b के साथ वाली संख्या ऊपर आएगी, a के साथ वाली संख्या नीचे जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाए, ठीक है। b के साथ वाली संख्या कहाँ रहेगी, ऊपर ही रहेगी, और a के साथ वाली संख्या कहाँ आएगी बेटा, नीचे आएगी, ठीक है। इसको करने का दूसरे और मेथड भी हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात नियम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले योगांतरानुपात नियम आना चाहिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है देख ले। अगर आपको इसका सेकंड मेथड चाहिए, एक और मेथड में इसका बता देता हूँ, हालांकि आपके लिए सरल मेथड यही रहेगा। जैसे a/b इजिकल टू, पहले उसका बेसिक देख लीजिए, c/d लिखा है, तो नीचे वाला नंबर ऊपर प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करके लिखते हैं ऊपर, नीचे माइनस करके लिखते हैं। ऐसे इधर दोनों को प्लस करके लिखते हैं, इधर नीचे माइनस, बीच में प्लस का साइन, बीच में माइनस का साइन, बीच में प्लस का साइन, बीच में माइनस का साइन। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात नियम हिंदी में बोलते हैं, योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात नियम, ठीक है। तो ये वाला फंडा इधर अपना सकते हैं अपन, अगर आपको करना है तो इसको 4a माइनस का 5b, लेकिन आपको इसके लिए योगांतरानुपात नियम आपको आना चाहिए। 4a प्लस 5b बराबर 1/6। कुछ नहीं करना है, योगांतरानुपात नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कुछ नहीं होता बेटा। नीचे वाले नंबर और ऊपर वाले नंबर को एक बार प्लस लगा के लिख देते हैं और एक बार माइनस लगा के लिख देते हैं। देखें 4a माइनस का 5b प्लस का लगा के लिख दिया मैंने 4a प्लस का 5b, और ऐसे ही नीचे भी यही लिख दिया सेम, बस बीच में प्लस की जगह काय का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। इधर भी ऐसे ही कर दिया, 1 + 6 1 - 6। 3-4 लाइन तो यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेंगी आपको, क्योंकि माइनस अंदर जाता है तो बेटा ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस जाता है तो साइन चेंज होते हैं, ध्यान रखिए। प्लस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, लेकिन अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और एक आय का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। और ऊपर कितना हो गया 7, नीचे आ गया -5। इधर क्या हो गया 5b से 5b कट गया, इधर क्या हो गया 4a से 4a कट गया। 4 और 4 कितना हो गया 8a, और 5 और 5 कितना हो गया माइनस का 10b बराबर 7 माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 5 से काट लिया, 5 2 का 10 कट गया बेटा, इक्वल लगाओ, 2 से काट लिया 4 बार कट गया, 4 नीचे आ गया, a/b इजिकल टू 7/4, 7/4, ठीक है। करना है इसमें भी वही इतना ही, आपको 3-4 लाइन करना पड़ेंगी, लेकिन ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसमें अपन को क्या करते हैं, अपन सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली संख्याओं को कहाँ पहुँचा देते हैं, क्रॉस में ऊपर पहुँचा देते हैं। उसके बाद अपन पक्षांतर कर लेते हैं, a वाली टर्म्स को एक तरफ, b वाले टर्म्स को एक तरफ, ठीक है। और अपन को a/b की वैल्यू निकालना है, तो a/b की वैल्यू निकालने के लिए अपन a को ऊपर लिखा रहने देते हैं, b के साथ वाली b को अपन नीचे ले गए, तो b के साथ जो संख्या है उसको ऊपर ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। और देखते हैं बेटा, सबसे सरल मेथड यही है, कैंची गुणा कर दीजिए, दोनों संख्याओं को ऊपर पहुंचा दीजिए बेटा, बस, है ना। फिर लिखें जैसे ही और क्वेश्चंस। अब मैंने लिखा, चेंज है थोड़ा सा, a का 15% बराबर b का 20%, तो a/b निकालना है कितना। कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन से, एक ही लाइन का क्वेश्चन से। a का 15% बराबर b का 20%, तो a का 15% बराबर b का 20। अगर दोनों तरफ प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है बेटा, का की जगह अपन क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, a × 15। इंग्लिश मीडियम वाले 15% ऑफ a लिख सकते हैं इक्वल टू 20% ऑफ b, ठीक है। ऑफ की जगह का की जगह इनटू लगाया जाता है, b × 20। अब यही क्वेश्चन हो गया, देख लो अपना। तो a/b की वैल्यू निकालना है, तो b को नीचे ले आए। मैंने क्या बताया था, b के साथ वाली संख्या हमेशा कहाँ रहती है, ऊपर ही रहती है, और a के साथ वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। 5 4 का 20, 5 3 का 15, तो a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। देख लीजिए बेटा, 2 लाइन का ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा x रेशो y इज इक्वल टू 2:1 तब देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। x की जगह पहली वाली वैल्यू x की है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है, y की है, तो x की जगह क्या रख देंगे अपन 2 रख देंगे। x की जगह क्या रख देंगे बेटा, x की जगह अपन को 2 लिख देना है, y की जगह 1 लिख देना है। ठीक है, सिंपल तरीका होता है ये करने का, है ना। हालांकि अगर अपन को सॉल्यूशन पर्टिकुलरली करना है तो दोनों के साथ x ला के करते हैं, कभी भी रेशो को अलग अलग करते हैं तो उनके साथ में x लगाया जाता है। या अपन इसमें x ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो अपन को k मानना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अपन को तो आंसर सही करने के नंबर मिलना है, तो बेटा x की जगह 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 3/5, यानी 3/5 आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तब x रेशो y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो आपको बताना है x रेशो y की वैल्यू क्या होगी। अब इसको करने के एक तो मेथड देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, और दूसरा बताऊंगा कि इसको आंसर से कैसे पकड़ेंगे अपन। अगर अपन को दिया है आंसर, 4 आंसर दिए हैं, तो उससे कैसे पकड़ा जाएगा वो भी बताएंगे, और सॉल्यूशन भी देख लीजिए। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया बेटा ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो आपको किसकी वैल्यू बताना है, आपको एक्स रेशो वाई की वैल्यू बताना है। एक्स रेशो वाई की वैल्यू क्या होगी, करिए, कोशिश कीजिए कैसे होगा। देखिए एक तरफ ले आया मैं 4xy को एक तरफ लाए तो काय का हो गया माइनस का। ये मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये इसका हल बता रहे हैं अपन। ठीक है, आंसर से देखेंगे, आंसर से भी सरल पड़ता है। अब आपको इसमें अपन ने इसको लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 2y का स्क्वायर, और इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a की जगह x और b की जगह कितना 2y। देखिए बेटा किसका फॉर्मूला बनना है, ये बनना है अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो a की जगह कितना लिखा है बेटा, इसमें a की जगह लिखा है x और b की जगह कितना लिखा है इसमें 2y। तो a की जगह अपन लिखेंगे x, इधर कर रहा हूँ, a की जगह मैंने कितना लिख दिया है x और b की जगह कितना लिख दिया 2y। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो स्क्वायर 0 में जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, 0 का रूट तो 0 ही होता है। 2y को उधर ले, स्क्वायर हटाया बेटा, बराबर में 0 लगाए तो 0 का रूट तो 0 ही होता है। स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, लेकिन 0 का लिखा है तो वो 0 में ही चला जाता है। ठीक है, 0 का रूट 0 ही होता है। 2y को उधर ले गए तो 2y ऐसे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था अपन ने, y के साथ वाली संख्या ऊपर ही रहेगी और x के साथ में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे अपन 1 मान लेंगे। तो x अपॉन y को नीचे ले आए 2/1, तो क्या आंसर आ जाएगा 2:1। फिर समझेंगे आप, 4xy को मैं ले आया LH, इधर की तरफ ही लाए बेटा, इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब मैंने इसको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करी है। होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाने के लिए x के ऊपर तो स्क्वायर लगाए, यहाँ दोनों को 2y के ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर अंदर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a की जगह x लिखा, b की जगह 2y लिखा, किसका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह मैंने x लिख दिया, b की जगह क्या लिख दिया 2y लिख दिया होल स्क्वायर, और इक्वल में 0 है तो इसको हटाएंगे तो 0 का रूट तो 0 ही रहेगा। अब 2y इधर माइनस का, उधर की तरफ ले गए प्लस का हो गया, तो x बराबर 2y आ गया। अब मेरे को y को मैं ले आया नीचे, y वाले के साथ वाली संख्या ऊपर ही रहेगी, x के साथ में कुछ नहीं है तो अपन 1 मानेंगे, 2:1 आंसर आ गया। लेकिन भैया हमें तो ये कठिन लग रहा है सर, कुछ दूसरा तरीका बताइए। तो दूसरा तरीका, इसका सेकंड मेथड देखेंगे। इसका सेकंड मेथड मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें ऑप्शन से देखेंगे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड कैसा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपना 1:2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2:1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3:2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन।
अपन को तो क्वेश्चन सही करने के नंबर में, सही टिक करने के नंबर मिलना है बेटा, सॉल्यूशन नहीं देखना है अपन को कि आंसर शीट पर सॉल्यूशन नहीं है, आपको तो केवल टिक लगाना है, क्योंकि अपन पढ़ना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो अपन इसमें क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू x की है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है, y की है। तो अपन LHS में वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या है, और RHS में वैल्यू पुट करके देखेंगे, है ना। LHS और RHS में दोनों में अपन क्वेश्चन को कर ही नहीं रहे, अपन नीचे सॉल्व ही नहीं कर रहे। अपन तो LHS में x की जगह क्या लिखेंगे 1 और y की जगह क्या लिखेंगे 2, और फिर RHS में लिखेंगे। अगर दोनों जिससे बराबर आ जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। मान लिया आपने पहली वाली वैल्यू, आपने पहला वाले आंसर से ट्राई मारा, पहले वाले आंसर में LHS क्या है अपना, LHS है x² प्लस 4y²। x की जगह क्या लिखा 1 और y की जगह क्या लिखा 2, कितना हो गया 1 प्लस 4 इंटू 4, तो 1 प्लस 16 बराबर कितना आ गया 17। अब मैंने RHS में लिखा RHS, ये तो हो गई अपनी LHS। अब RHS क्या है 4xy, RHS क्या है अपनी 4xy, तो 4x की जगह 1, y की जगह 2, तो ये तो आ गया 8। 17 और 8 बराबर हैं क्या, नहीं है। LHS RHS कैसी आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, गलत हो गया आंसर। LHS और RHS अपनी कैसी आना चाहिए थी, सेम आना चाहिए थी। LHS की वैल्यू 17 आई है, RHS की वैल्यू 8 आई है। अब दूसरा वाला आंसर पुट करके देखा मैंने, LHS में देखा x² प्लस 4y², x ये क्या लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 4, y की है क्या लिखा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब मैंने RHS देखा, RHS में देखा, RHS कितनी है अपनी, RHS 4xy है, 4xy, तो 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी 8 आ गया। देख लो भैया LHS और RHS कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए वो अपना आंसर हो जाएगा। तो LHS RHS 2:1 से बराबर आ रही हैं। x की जगह 2 रखा बेटा, x की जगह 2 रखा, और y की जगह कितना लिखा 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू y की जगह 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना हो गया 8। अब मैंने RHS ले ली, RHS क्या है अपनी 4xy, तो x की जगह लिखा 2 और y की जगह लिखा 1, तो RHS 8 आई, जिससे LHS और RHS के मान सेम हो गए, वही आंसर हो गया अपना, आ गया आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये बात ज़्यादा सरल पड़ेगा आपको आंसर से पकड़ना। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वगैरह आता है और आप उसको कैच कर लेते हैं तो ये भी सरल है, दोनों ही सिंपल है। जिससे समझ में आए वो सही है, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस एक चीज़ अपन को ये मालूम होना चाहिए, बस अपना क्वेश्चन का आंसर सही टिक लगना चाहिए। उसके लिए जो सिंपल मेथड हो वो सिंपल मेथड आप अपनाइए। मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक सॉल्यूशन बताया, दूसरा आंसर से पकड़ना बताया। आंसर से पकड़ना बहुत सरल है, पहला वाला x, दूसरा वाला y, मान रख दीजिए अपन। अब कुछ अपन इसमें फॉर्मूले देखेंगे बेटा, कुछ सूत्र आएंगे। सबसे पहला सूत्र आया मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन। मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शंस। मीन प्रोपोर्शंस का मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मीन प्रोपोर्शंस का मतलब बीच की संख्या, मध्य की संख्या। मध्यानुपाती का मतलब कैसी संख्या, बीच की संख्या। तो बेटा इसको मैं पहले तो आपको इसको करने का तरीका बता रहा हूँ कि मध्यानुपाती निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर अपन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे। तो जो भी चीज़ अपन को निकालना है अपन को उसको अपन x मान लेंगे। तो मध्यानुपाती मतलब बीच की संख्या निकालना है, तो बीच की संख्या मैंने क्या मान ली बेटा, ध्यान रखना, जो भी चीज़ निकालना है उसको अपन x मान लेंगे। जो चीज़ निकालना है अपन को क्वेश्चन मार्क उसको x मान लेंगे। इसमें आपको 2 संख्याएं दी होंगी, एक a दी होगी, एक b दी होगी। तो मध्यानुपाती, जो भी मध्यानुपाती मतलब बीच की संख्या x मान ली। अभी तृतीय अनुपाती आएगा, तीसरे नंबर की संख्या x मान लेंगे। चतुर्थानुपाती आएगा, चौथे नंबर की संख्या x मान लेंगे। तो मध्यानुपाती में मैंने बीच की संख्या x मान ली, और अपन को लिखना किस फॉर्म में, अनुपात समानुपात के फॉर्म में लिखना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के फॉर्म में लिखना है। तो कभी भी 3 नंबर लिखे हो तो ध्यान रखिए बीच वाले नंबर को अपन 2 बार लिखेंगे, क्योंकि रेशो के फॉर्म में तो ऐसे ही लिख पाएंगे, a रेशो x, फिर रेशो बना दिया और x रेशो b। बीच वाले नंबर को 2 बार लिखेंगे। कभी भी 3 नंबर लिखे होंगे तो बेटा बीच वाले नंबर को अपन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और अपन इसको लिख लिया, पास पास का मल्टीप्लाई और दूर दूर का मल्टीप्लाई। तो x का x से किया तो x², और a का b से किया तो ab। तो x बराबर क्या निकल आया, √ab।
ये अपना फॉर्मूला आ गया। किसी का भी मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती बराबर क्या आ गया, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दूसरी संख्या। यानी जो भी नंबर दिए हों आप उनका मल्टीप्लाई कीजिए और उस पर क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, तो मध्यानुपाती अपना निकल आएगा। तो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया अपना फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला बन गया अपना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसके बेस पर दो एग्जाम्पल देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा 6,24 का मध्यानुपाती क्या होगा। इंग्लिश में बोलता जा रहा हूँ, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 and 24 इज। तो बेटा मध्यानुपाती निकालना है तो अपन को क्या करना है, दोनों संख्याओं का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दो संख्या मिलेंगी हमेशा, तो 6 × 24 मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया आंसर, ±12 आंसर आ गया। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ±12 होता है ना। ऑप्शंस में अगर माइनस वाला नहीं दिया है तो प्लस का 12 मान लिया जाए, प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस वाला माना जाएगा, अदरवाइज 12 आंसर आ गया है ना। एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, 0.02 व 0.32 का मध्यानुपाती बताइए। फॉर्मूला पहले मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया, उसके बेस पर अपन ने दो क्वेश्चंस ले लिए। मध्यानुपाती का क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा बेटा, मध्यानुपाती का क्वेश्चन, ठीक है। तो मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला है, मीन प्रोपोर्शंस का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अंडर रूट ऑफ 0.02 इंटू 0.32। अब या तो आपको क्या हो, इनका मल्टीप्लाई करना आता हो, मल्टीप्लाई किया अपन 32 दूनी कितना हो गया, 64 हो गया। बेटा पॉइंट वाले भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करना। पॉइंट के बाद टोटल नंबर देख लिए, 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो अपन को जो पॉइंट लगेगा वो 4 नंबर पहले लगेगा। कितने नंबर होना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 नंबर होना चाहिए। तो अपने पास तो अभी 2 ही नंबर है, तो अपन को 2 नंबर और पहले बढ़ा लिए, तो पॉइंट के बाद हो गए 4 नंबर, ठीक है। और अपन वर्गमूल वाले टॉपिक में बता चुके हैं, ऐसे अपन ने वर्गमूल, पॉइंट वाले वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था। जितने जोड़े बनते हैं स्टार्टिंग से, उतने पॉइंट के बाद उतने नंबर आते हैं, ठीक है। तो 64 का क्या हो गया, 8 हो गया। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और पॉइंट के बाद कितने जोड़े बनने हैं, 2 जोड़े बनने हैं, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, 0.08। ये टॉपिक आपको अगर वर्गमूल वाला टॉपिक देखना है तो बेटा अपना पुराने लेक्चर में देखिए, वर्गमूल का टॉपिक अपन ने ऑरली पढ़ाया था, वर्गमूल घनमूल वगैरह के लिए निकालने के लिए। ऐसे क्वेश्चनों में पॉइंट के बाद जोड़े बना लेते हैं, जितने जोड़े बनते हैं पॉइंट के बाद उतने अक्षर आते हैं। ध्यान रखिए 64 का वर्गमूल तो सभी जानते होंगे। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल अपना 8 होता है, ठीक है। मध्यानुपाती आया समझ में। मध्यानुपाती करने के लिए क्या करते हैं, आपको दोनों संख्याओं का क्या कर देते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अपन मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मध्यानुपाती के बाद पढ़ेंगे अपन अगला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला आ गया तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती मतलब मैंने क्या बताया था, जो भी नाम आएगा वो वाली संख्या को मेरे को x मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अपन को तीसरे नंबर की संख्या x मान ली, जो निकालना है, जो भी निकालना है उस संख्या को अपन x मान लेंगे। तो मैंने क्या मान लिया, माना तृतीयानुपाती कितना है, माना तृतीयानुपाती मेरा x है, तीसरे नंबर की संख्या मैंने इसमें x मान ली। अब मैंने क्या बताया था, 3 संख्याएं लिखी होंगी, तो बेटा बीच वाली संख्याओं को अपन को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। बीच वाली संख्या को हमेशा कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। पास पास का मल्टीप्लाई, दूर दूर का मल्टीप्लाई। तो a इंटू एक्स बराबर b इंटू बी कितना हो गया, b²। तो x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि तृतीयानुपाती का मतलब x, तो x बराबर क्या आ गया, b²/a। इसका मतलब ये है कि तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, दूसरी संख्या का वर्ग ऊपर लिखेंगे। b कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है, और पहली संख्या से क्या दे देंगे अपन उसमें, पहली संख्या से अपन उसमें भाग दे देंगे। किसी का भी तृतीयानुपाती निकालना हो तो तृतीयानुपाती का क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, तृतीयानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया अपना
दूसरी संख्या का ऊपर क्या लगा देंगे, दूसरी संख्या के ऊपर लगा देंगे अपन वर्ग, और अपॉन में किससे भाग दे देंगे, पहली संख्या से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे अपन तृतीयानुपाती के। मैंने लिखा 18,24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, 18,24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। मैंने क्या बताया, ऊपर कौन सी संख्या का वर्ग लिखना है बेटा, सेकंड नंबर का स्क्वायर लिखना है। तो सेकंड नंबर क्या है अपना 24 है, तो 24 का स्क्वायर लिख दिया और पहली संख्या से भाग दे दिया 18 से। 24 × 24 बटे 18, 6 × 18, 6 × 24, 3 × 8 = 24, 8 × 32 आंसर आ गया। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या फॉर्मूला लगाते हैं फिर थर्ड प्रोपोर्शंस के लिए बेटा अपन। ठीक है, अब देखेंगे अपन चतुर्थानुपाती क्या होता है। चतुर्थानुपाती जो नाम बोले उससे क्लियर है। थर्ड का मतलब तीसरे नंबर की संख्या x मानी, चतुर्थानुपाती का मतलब कौन से नंबर की संख्या x मानेंगे, चौथे नंबर की संख्या बेटा। चतुर्थानुपाती का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपाती का मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। चौथे नंबर की संख्या x मानेंगे तो इसमें 3 संख्याएं आपको गिवन होंगी बेटा, और चौथे नंबर की संख्या क्या मान ली, x मान ली, जो कि आपको निकालना है। अब इसमें तो ऑलरेडी अपने पास 4 संख्याएं हो गई। अगर अपने पास 4 संख्याएं हो जाए तो अपन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, तो है ना। 4 संख्याएं हो गई तो इनको रेशो में ऐसे ही तो लिखेंगे, और c/x, पास दूर दूर का मल्टीप्लाई और पास पास का मल्टीप्लाई, a × x बराबर b × c। तो x बराबर क्या आ गया, b × c अपॉन। यानी चतुर्थानुपाती निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, अपना इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, सेकंड नंबर × थर्ड नंबर बटे पहला नंबर, है ना। तो चतुर्थानुपाती का क्या फॉर्मूला बन गया अपना, चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला बन गया दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्या बन गया, सेकंड नंबर × थर्ड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर। एग्जाम्पल लिया मैंने 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती बताना है बेटा आपको क्या होगा। तो क्या क्या बोला है मैंने, कौन कौन से नंबर, दूसरा नंबर × तीसरा नंबर अपॉन पहला नंबर। नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 9 का कितना होता है, डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 30। ये आंसर आ गया 21.6 अपना आंसर आ गया। ठीक है, मैंने पूछा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा, 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थानुपाती बताइए। ठीक है, निकालिए चतुर्थानुपाती। इसका कैसे निकालेंगे, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली संख्या कीजिए, करिए कैलकुलेशन, दूसरी का तीसरी से मल्टीप्लाई कीजिए और पहले नंबर से डिवाइड कीजिए, पॉइंट को हटाइए, आंसर निकालिए। आप कोशिश खुद कीजिए, फिर आप देखिए इसका सॉल्यूशन। वहीं वीडियो को स्टॉप कर दिया करो, पहले खुद कोशिश करो। फॉर्मूला आपके पास आएगा, दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.12 × 0.3 अपॉन 0.2। अगर आपको काटना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, ऊपर 2 अक्षर हैं तो 2 जीरो तो यहाँ से आ गई, 1 अक्षर यहाँ है तो 1 जीरो यहाँ से आ गई, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगी। पॉइंट के बाद बेटा ऊपर टोटल 3 अक्षर थे तो नीचे 3 जीरो आ गई, नीचे पॉइंट के बाद 1 अक्षर था तो 1 जीरो आ गई, 1 जीरो से 1 जीरो अपन ने काट दी, 2 से काट लिया, 2 6 12 और 6 थी। अब नहीं काटना है आपको, मैंने क्या बताया, नीचे कभी भी 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 1 जीरो कट रही है वो काट देंगे, वैसे नहीं काटेंगे, है ना। अगर 100 को आप ऐसे काटना चाहे तो 2 से काटेंगे तो दिक्कत करेगा। तो आपने कितनी जीरो है, 2 जीरो हैं तो 2 नंबर पहले अपन पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा 0.18। ऊपर पॉइंट के बाद कितने अक्षर थे बेटा, ऊपर पॉइंट के बाद 1 2 3 अक्षर थे तो नीचे अपन ने 3 जीरो बढ़ा दी, नीचे पॉइंट के बाद 1 अक्षर था तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दी, सारे पॉइंट हट गए।
2 से काट लिया, 2 छिंग अपन का कितना होता है 12, 6 3 18 आ गया ऊपर, 1 0 से 1 0 काट दी, नीचे 100 आ गया। कितनी जीरो है 100 में? 2 जीरो है, तो 2 नंबर पहले क्या लग जाएगा? 2 नंबर पहले अपना पॉइंट लग गया। 2 नंबर पहले पॉइंट लग गया तो अपना आंसर क्या आ गया? 0.18 अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? मध्यानुपाती पढ़ लिया, तृतीयानुपाती पढ़ लिया, चतुर्थानुपाती पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। बेसिक देखेंगे अपन अनुपात समानुपात का। मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात बोलते हैं, जटिल अनुपात। मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशो। मिश्र या जटिल से नाम से ही क्लियर है, 2 या 2 से ज़्यादा का अनुपात होता है। 2 या 2 से ज़्यादा के लिए होता है। जैसे मैंने कहा A अनुपात B, C अनुपात D का जटिल अनुपात क्या होगा? कंपाउंड रेशो ऑफ जटिल अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना है, पहली संख्या का मल्टीप्लाई करना है, A इंटू C अनुपात ला के दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है, B इंटू D। जितने भी रेशो दिए हैं उसमें सबका फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई, पहली संख्या का सबका गुणा, और अनुपात ला के दूसरी संख्या का सबका गुणा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा एग्जाम्पल लिखा 2:3,3:4 का जटिल अनुपात क्या होगा? तो भैया फर्स्ट पहली संख्या का गुणा किया, 2 इंटू 3 और अनुपात ला के दूसरी संख्या का गुणा कर दिया, 3 इंटू 4, तो 2 3 6 और 12। ये अपन इसको काटेंगे, अगर बटे में लिखना अनुपात का 6 दूनी 12, तो क्या रेशो आ गया? 1:2। और जटिल अनुपात का मतलब क्या होता है आपका? पहली संख्या का मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कौन सा अनुपात बोलते हैं अपन? जटिल या मिश्र अनुपात बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, अब देखेंगे अपन और कौन कौन से होते हैं। अगला अनुपात देखेंगे अपन मिश्र या जटिल के बाद अपन ने देखा द्विघाती अनुपात। द्विघाती डुप्लीकेट रेशो, नाम से ही क्लियर है। द्विघाती या वर्गानुपात भी बोल देते हैं, यानी उसकी स्क्वायर लगा देते हैं। यानी A अनुपात B का द्विघाती अनुपात क्या होगा? A अनुपात B का द्विघाती अनुपात क्या होगा? द्विघाती अनुपात हो जाएगा A² रेशो B², यानी उसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन? वर्ग लगा देंगे। द्विघाती अनुपात किसी का भी निकालना हो तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? वर्ग लगा दिया जाएगा, या इसको वर्गानुपात भी बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे 2:3 का द्विघाती अनुपात क्या होगा? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 4:9 आ गया। द्विघाती अनुपात, इसको वर्गानुपात भी बोल देते हैं, वर्गानुपात, या ला के वर्गानुपात भी बोल देते हैं। ठीक है, तो द्विघाती या वर्गानुपात, नाम से वर्गानुपात से क्लियर है, द्विघाती से भी क्लियर है। डुप्लीकेट से मतलब उसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे बेटा। एक होता है वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात या वर्गमूलानुपात, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। तो वर्गमूलानुपात का मतलब उसका अपन क्या करेंगे? वर्गमूल ले देंगे वर्गमूलानुपात में, है ना। A अनुपात B का वर्गमूलानुपात क्या होगा? क्या लगा देंगे? √A रेशो √B। क्या लगा दिया जाएगा? रूट लगा दिया जाएगा। किसी का भी सब डुप्लीकेट रेशो निकालना हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए √ लगा दिया जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपका, मैंने बोला आपका 4:9 का 4:9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो क्या लगाएंगे आप? 4 पर रूट लगा दिया, 9 पर रूट लगा दिया, तो 4 का रूट 2:3 आंसर हो गया। बस केवल आपको ध्यान रखना है, वर्गमूलानुपात में रूट लगा देना है, वर्गानुपात में स्क्वायर लगा देना है। अगला आएगा त्रिघाती अनुपात। ये सब बेसिक चीज़ें बेटा मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन तो स्टार्ट हुए ही नहीं अनुपात समानुपात के, वो अपन सेकंड लेक्चर में देखेंगे। आज अपन केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि अनुपात समानुपात से रिलेटेड छोटे छोटे वर्ड जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अपन ने मध्यानुपाती देखा, तृतीयानुपाती देखा, द्विघाती अनुपात देखा, जटिल अनुपात देखा,
अगला आ गया त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात या इसको घनानुपात भी बोल देते हैं, घनानुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे? क्यूब लगा देंगे। त्रिघाती ए अनुपात बी का त्रिघाती अनुपात क्या होगा? त्रिघाती अनुपात क्या होगा? अपन ए क्यू रेशो बी क्यू। नाम से ही क्लियर है, त्रिघाती अनुपात ट्रिप्लीकेट रेशो। मैंने बोला 3:5, मैंने एग्जाम्पल लिया 3:5 का त्रिघाती अनुपात क्या होगा? 3:5 का त्रिघाती अनुपात क्या होगा? 3 का क्यूब रेशो 5 का क्यूब, तो 3 × 3 × 3 5 × 5 × 5 27 रेशो 125 आ गया त्रिघाती अनुपात। ठीक है, घनानुपात हो गया। ऐसे ही इसमें, जैसे इसमें सब डुप्लीकेट था ऐसे इसमें सब ट्रिप्लीकेट आएगा, उसको बोलते हैं अपन घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या लगा देंगे? क्यूब रूट लगा देंगे। ए अनुपात बी का क्या होगा अपना? घन मूलानुपात कितना हो जाएगा? ए की पावर 1/3 अनुपात बी की पावर 1/3। जैसे ए अनुपात बी का अगर मेरे को घन मूलानुपात निकालना है, ए अनुपात बी का घन मूलानुपात कितना हो जाएगा? ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट को। किसी का भी क्यूब रूट निकालना है तो आपको क्या करना है? उस पर पावर कितनी लगा देना है? 1/3 लगा देना है ना, 1/3 लगा देना है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन लिखा, मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा 8:125 का घन मूलानुपात क्या होगा? तो 8 की पावर 1/3 लिख देंगे और 125 की पावर 1/3 लिख देंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, 125 को 5 की घात 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 यहाँ कट गया, तो 2/3 आ गया। ठीक है, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात के बाद आ गया अपना कौन सा? विलोमानुपात देखेंगे, एक और देखेंगे अपन इसमें ही अभी, विलोमानुपात। विलोमानुपात को बोलते हैं इनवर्स रेशो, है ना। घन मूलानुपात हो गया, अगला आ गया विलोमानुपात। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रेशो। विलोम अनुपात मतलब उल्टा कर देना। विलोमानुपात का मतलब इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशो भी बोलते हैं। इंग्लिश में 2 नाम है, इनवर्स बोल लो और रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं, रेसिप्रोकल रेशो। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी का अगर विलोमानुपात निकालना है, विलोमानुपात निकालना है तो क्या कर देंगे? पलट देंगे 1/2 रेशो 1/2। या इसको अगर 2 दिए हों तो सीधे सीधे उल्टा करके लिख दो, बी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो। लेकिन कब? जब अपन को 2 दिए हों। 3 दिए होंगे तो बेटा उसको अपॉन में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो क्या है अपन ए बी एलसीएम ले लेते हैं, वो बताएंगे अपन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपसे, एग्जाम्पल से क्लियर आएगा समझ में। मैंने कहा 3:5 का विलोमानुपात बताओ। विलोमानुपात इनवर्स रेशो ऑफ 3:5। तो अपन ने क्या किया? मैंने क्या बताया डायरेक्ट तरीका? दूसरे वाले को पहले वाली जगह, पहले वाले को दूसरे वाले की जगह लिख देते हैं, तो 5:3 आंसर हो गया। विलोमानुपात में क्या करते हैं? अगर अपन को 2 दिए हुए हैं, अगर अपने पास केवल कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो अपन क्या करेंगे? दूसरे वाले को किसकी जगह लिख देंगे? फर्स्ट की जगह, और फर्स्ट वाले को किसकी जगह लिख देंगे? सेकंड की जगह। लेकिन जब अपन को 3 नंबर दिए होंगे तो अपन को 3 नंबर कर दिए होंगे तो अपन को विलोमानुपात कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसी का मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया। मैंने लिखा 2:3:5 का विलोमानुपात निकालो। विलोमानुपात इनवर्स रेशो ऑफ 2:3:5। तो इसमें क्या किया मैंने? ऐसे अपॉन में लिख लिया। अब 3 में उल्टा नहीं कर देना, आपके 5 को यहाँ लिख दिया, 3 बीच में लिखा रहने दिया, 2 आखिरी में लिख दिया। उल्टा केवल किसके लिए लिखना है? केवल 2 दिए हो तभी आपको आपस में उनकी पोजीशन चेंज करना है।
3 में पोजीशन चेंज नहीं होगी, तीसरे को पहले पे पहुंचा दिया, पहले को तीसरे पे पहुंचा दिया, बीच वाले की पोजीशन चेंज कहाँ हुई, बीच वाला तो बीच पे ही बना रहा। तो अगर 3 रेशो दिए होंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, और उसको करने का तरीका क्या होगा, अपन नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 2 तीनों का गुणा कर दिया, 2 3 6 और 6 पंजे 30। अपन अब 30 का अपन क्या करेंगे, अपन ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 का है मल्टी, क्योंकि रेशो कभी भी अपॉन में नहीं छोड़ते हैं, अपन को हटाना है तो अपॉन को कभी भी, अगर अनुपात कभी भी बटे में आ जाए तो बेटा बटे वाली संख्याओं का हमेशा एलसीएम लिया जाता है, और एलसीएम का ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, अपॉन वाले नंबर हट जाएंगे। 15 बार कट गया, 10 बार कट गया, 6 बार कट गया, तो क्या आंसर आ गया, 15/10/6। तीनों संख्या अगर किसी से कट रही होंगी तो काटेंगे। यहाँ तीनों संख्या ऐसा कोई टेबल है जिसके पाड़े में 15, 10 और 6 आते हैं, कोई सा टेबल नहीं। 3 के पाड़े में 15 और 6 आते हैं, 2 के पाड़े में अगर ये आता है तो यही आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो जब अपन को विलोमानुपात 3 नंबर का निकालना हो तो बेटा 3 नंबर का विलोमानुपात कैसे निकालेंगे, उसको ऐसे अपन उल्टा करके लिखेंगे, और उल्टा करके लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, अपन उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जितना भी आएगा उस एलसीएम का अपन ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर करना है मल्टीप्लाई। 2 से काट लिया, 15 बार कट गया, 3 दाई 30 कट गया, 5 छक्का 30 कट गया, जो अपना आंसर आ गया। अगर आंसर किसी से तीनों नंबर किसी से कट रहे होंगे तो अपन काटेंगे, और अगर तीनों नंबर अपने नहीं कट रहे होंगे अपने, तो अपन वहीं का वहीं आंसर लिख देंगे। तो बेटा आज ये अनुपात समानुपात के बारे में आज आपको मैंने बेसिक जानकारी बताई है, जिसमें मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना होती है। अनुपात के लिए कम से कम कितनी संख्याएं होना चाहिए, कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है तुलना करने के लिए। समानुपात का मतलब बताया कि उसी जैसा एक और अनुपात हो तो उसको अपन समानुपात बोलते हैं। फिर अपन ने छोटे छोटे अपन ने फॉर्मूले देखे, जिसमें अपन ने मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, विलोमानुपात, घनमूलानुपात, है ना, अपन ने जितने भी देखे उन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बेटा अच्छे रहें, खुश रहें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो बेटा उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। ओके, जय हिंद।